हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। जो बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और उन्हीं पैटर्न पे नए क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने इसका पहला पार्ट हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। जाकर उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंजाब का कुका आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर थर्ड में पूछा गया था कि पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है सिख धर्म को पुरस्कृत करना। ऑप्शन बी है पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन सी है कृषक आंदोलन का संगठन, या ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुका आंदोलन कब हुआ था। याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1872 में आपका कुका आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो सतगुरु राम सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो कि राइट आंसर होगा सिख धर्म को पुरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2023 में पेपर 4 के अंदर कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो पूछा गया है बीपीएससी तैयारी 2 के अंदर शिफ्ट सेकंड और पेपर थर्ड। क्वेश्चन था किस समाज सुधारक को लोक हितवादी नाम से पुकारते थे। पहला ऑप्शन है एम जी रनाडे, जी के गोखले, जी एच देशमुख। ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है 1923, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी 1927, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जिसे आप ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हो, उसकी स्थापना 1927 में की गई थी, जो कि दिल्ली में आपको स्थित है और एक गैर सरकारी संगठन इसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपको किसान विद्रोह और आंदोलन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। 21/7/2024 को ये पेपर हुआ था। क्वेश्चन था कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है जमशेद टाटा, या ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपने किसान विद्रोह के अंदर ही टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जो कि अहमदाबाद में घटित हुई थी 1918 में। तो उसमें कौन इंटरसेप्ट किया था, दोनों के बीच में आपको ये बताना है। जो भी यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी पीआरई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि बीपीएससी पीआरई जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई और टीआरई क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्री में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, या ऑप्शन नंबर डी है रौलत सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अहमदाबाद हड़ताल। इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 11-12 में कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा, एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन थे, तो नाम याद रखिएगा। पहले थे ब्रज किशोर, 2 नंबर महादेव देसाई, ऑप्शन थर्ड नंबर जेपी कृपलानी, 4 नंबर नरहरि पारिक, और 5वां थे आपके मजरक उल हक। ये सब गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कौन चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एक से अधिक, क्योंकि मैंने आपको जस्ट मेंशन किया था कि नरहरि पारिक, ठीक है, और आपके महादेव देसाई, इस सब जो थे आपके महात्मा गांधी के साथ थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2023 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 2 में। जो क्वेश्चन था कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। ब्रिज किशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, सुखराम गणेश ने, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन जो है ना आपको मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 2023 पेपर थर्ड में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 2 पेपर 1 में पूछा गया था, और फिर से बीपीएससी टीआरई 2 2023 में, मतलब एक सेम क्वेश्चन अभी तक टीआरई 2 के अंदर 2 बार और पेपर 2 में आपको 1 बार, मतलब अभी तक टोटल 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन, कुछ भी ऑप्शन क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया है। इसलिए मैंने आपको मेंशन किया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आपके लिए पॉजिटिव प्लस रहेगा, क्योंकि इससे आपके नंबर बढ़ेंगे और आसान होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेते हो तो उन सेम क्वेश्चन और उनके सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राजकुमार शुक्ल ने उनको इनवाइट किया था विशेष रूप से गांधी जी को। अगला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 11-12 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 57 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया था कि निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे, क्योंकि जस्ट हमने वो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है कि बारदोली का सत्याग्रह जिसका नेतृत्व आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट कहा ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करते हो तो उसी के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने 57 क्वेश्चन देखा कि डायरेक्ट आपसे पूछा गया था, और इसमें आपको मिलान करने के लिए दे दिया और क्वेश्चन को चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, इसलिए आप क्वेश्चन 58 का आंसर आसानी से बता पाए। अगला क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 के अंदर
कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है शाहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर ई है नरेंद्र देव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा कब ऑर्गेनाइज की गई थी। तो याद रखिएगा 1936 में फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा आदि मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी। कहाँ पर? तो 1936 में। कहाँ पर की गई थी? तो लखनऊ के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा इसे की गई थी। इसे याद रखिएगा 1936 और लखनऊ में की गई थी। इसे भी आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपसे जगह या फिर इस डेट को पूछ ले, तो इन दो पॉइंट को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी प्री के अंदर पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो इस सेशन को, इस क्लासेस को डेली कराया जाए और जितने भी अभी तक प्री और टीआरई 1 2 3 में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाए टॉपिक वाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप जरूर करना, उसका आंसर आपको दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया था कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसे चंपारण एग्रीमेंट एक्ट बोला जाता है, जो यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित था? पहला ऑप्शन है फरवरी, मई, नवंबर, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। किस महीने में पूछा गया आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग के प्रथम उदाहरण कहाँ पर घटित हुआ था? बिहार एवं बंगाल, मद्रास, पंजाब, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बिहार और बंगाल। याद रखना कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा नील विद्रोह जो है आपका 1859 से लेकर 1859 से लेकर आपको 1862 तक चला था। और एक होता है पावना आंदोलन जो कि 1870 से लेकर 80 के बीच चला था। ठीक है, ये दो पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको सही मिलान करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया हुआ है और आप ऑप्शन को देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह और खेरा, क्योंकि जो नील के पौधे लगाने वाले का जो आंदोलन है वो चंपारण में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ नहीं था। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही हमारा गलत हो जाएगा। जो खेतियार सत्याग्रह है वो आपका हुआ था खेरा में, ना कि चंपारण में। थर्ड ऑप्शन है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, जो कि कहाँ पर हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो अहमदाबाद होगा। और चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए
आंदोलन। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, चौरा चौरी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इसको सही क्रम में आपको सजाना था, तो 2, 3, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1 और 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2, 3, 1 और 4। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच एस पोलक, इरविन एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ देख सकते हो कि किसान आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में और कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव या किसी भी जीके जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसान आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसे आप बार बार रिपीट करना, हर क्वेश्चन को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर जो भी बता रहे हैं, बहुत का आंसर मिक्स आ रहा है, लेकिन जो भी सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इरविन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक से क्वेश्चन है वो है कांग्रेस पूर्ववर्ती संस्था, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने करी थी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब करी थी? तो 1876 में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में करी थी। इसे भी याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1879, 1881, 1883 या मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि मद्रास महाजन सभा की जो किसके द्वारा इसे चालू किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। पहले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन को दिया ही नहीं गया है, क्योंकि 1884 में, जो आपके ऑप्शन में मेंशन नहीं है, 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ था। किसने करा था? तो एम वीर राघवाचारी और बी सुब्रमण्य और पी आनंद चालू द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो कि तमिलनाडु में से स्टार्ट की गई थी। इसे याद रखिएगा और इस डेट को याद रखिएगा 1884, जो कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन टीआरई 2 का कि हिंदू मेला किसने संगठित किया था? ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज नारायण बोस। कब करा था? याद रखिएगा 1867 में। इस डेट को भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन टीआरई 3 का क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सर विलियम जोन्स। कब करी थी? तो 1784 में करी थी। इसका भी आप याद रखना, 15 जनवरी 1784। इस डेट को याद रखिएगा, 15 जनवरी 1784। अगला क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने करा था? मैक्स मुलर ने, चार्ल्स विलियम्स ने, विलियम जोन्स ने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को करी गई थी। जस्ट मैंने आपको बताया था कहाँ पर करी गई थी, तो कोलकाता में करी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में कि इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई की यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन, कर्जन, मिंटो या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो हंसी मजाक करने वाले, हंसी उड़ाने वाले आपके डफरिन थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन तैयारी 2 में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, एक सदी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला कहाँ पर हुआ था? तो पहला हुआ था आपको मुंबई में। ठीक है, कब हुई थी? तो 1885 में आपका पहला हुआ था अधिवेशन मुंबई के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे व्यामोमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में मुंबई के अंदर 1885 में इसकी स्थापना हुई, और 1886 में दूसरा और 1887 में तीसरा। 1886 में दूसरा कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और तीसरा 1887 के अंदर हुआ था कहाँ पर? तो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने करी थी। इसे भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो टीआरई 3 हुआ था, जो कैंसिल होने के बाद जो दूसरा पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और बिना टाइम वेस्ट के हम इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, क्योंकि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। और मैंने आपको जस्ट इस क्वेश्चन में बताया भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी 1885 में। इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी सवाल मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। ठीक है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इसे भी याद रखिएगा, 1917 कलकत्ता के अंदर स्टेट और टाइम को भी याद रखना काफी जरूरी है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और याद रखिएगा कि उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो आर एन मधुलोकर ने करी थी 1912 में, जो कि पटना में हुआ था। जिसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन टीआई 2 में पूछा गया था कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये भी सवाल मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और याद रखिएगा लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 के लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। दोनों दलों ने बीच एक समझौता करा था 1916 के अंदर लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया टीआरई 2 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922, 1933, 1946, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1922 में किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मैंने आपको जस्ट बताया था सी आर दास ने। और इसी अधिवेशन में सी आर दास ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रदेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जो कि 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। याद रखिएगा 1923 में आपके सी आर दास ने और मोतीलाल लाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की गठन करी थी 1923 में। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हाकिम अजमल खान, महात्मा गांधी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1922 में चित्तरंजन दास आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन करा था। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन टीआई 2 में पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916, ठीक है, चंपारण के समय में विषय हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में वो डेट मेंशन नहीं किया गया है। 1916 जो लखनऊ के अंदर हुआ था, ठीक है। इस सभा में चंपारण समस्या पर मुख्य चर्चा हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन आपको डेट याद होना चाहिए, अगले क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 1916 लखनऊ के अंदर इस टॉपिक पर बहस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 आपको बताना है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1960, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए की थी। उपरोक्त में से किस नेता का ये विचार था। ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लाला लाजपत राय, जो कि 1916 में उनकी फेमस पुस्तक रिलीज हुई थी यंग इंडिया, जो कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग करके, और कहा कि जो लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग की उपज है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। कानपुर 1925, लाहौर 1929, कराची 1931, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था, जो कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में हुआ। इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका 82 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 था। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 150 क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम इसमें से कोशिश रहेगा कि 70 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसे भी खत्म किया जाए, और डिपेंड करता है कि आपके वीडियो पे कितने लाइक, कितने शेयर करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को डेली चलाया जाए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसी तरह खत्म करते रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आप चाहते हो इसका पीडीएफ, तो आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस पीडीएफ को आप ले सकते हो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये जो पीडीएफ है आपको पेड है, फ्री में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन कम पैसे में आपको पूरा कंप्लीट जीके जीएस का पूरा अभी तक जितने भी पीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे काफ़ी कम प्राइस में। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।